Hello students, I am your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for class 6 subject English grammar. Now open your books and come on page number 5. Page number 5. Let's learn grammar. Now our first chapter is parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब ये होता है कोई भी एक स्पीच ले लीजिए, कोई भी एक पैराग्राफ ले लीजिए, कोई भी एक स्टेटमेंट ले लीजिए जिसको आप हिंदी में वाक्य बोलते हैं, ठीक है। अगर उसमें देख लिया जाए तो उसमें टोटल क्या बोला है कि कितने पार्ट्स होते हैं स्पीच के या कितने क्लास होते हैं उसमें, उसकी बात की गई है। क्या क्या मतलब ग्रामर की लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो उसमें जो है बहुत सारे अलग अलग जो है नाम दिए गए हैं उनके वर्ड्स के जो सारे वर्ड्स हैं ग्रामर में यूज़ किए जाते हैं। एक पैराग्राफ में समझ लीजिए उसमें जो है सारे वर्ड्स को जो है एक अलग अलग नाम दे दिए गए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं उसके बारे में। वर्ड्स that are divided into words are divided into 8 classes according to the work that they do in a sentence। क्या बोला गया है कि जो शब्द जो होते हैं उनको जो है 8 क्लास यानी 8 कक्षा यानी 8 पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया गया है। किसके बेस पे? उसके जो है काम के बेस पे, उसकी क्रिया के बेस पे जो है उसको 8 क्लास में जो है यानी 8 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया है। जो भी एक सेंटेंस में या एक वाक्य में या एक पैराग्राफ में जहाँ भी कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस लिखा होता है उस पूरे सेंटेंस या पूरे ग्रामर या पूरे पार्ट में जो है हमारा जो है टोटल 8 क्लास में डिवाइड कर दिया गया। किसको डिवाइड कर दिया गया है? वर्ड्स को, ठीक है, ग्रामर की लैंग्वेज में। तो देखते हैं उसमें कौन कौन से है। पहला देखते हैं हम लोग क्या है। पहला नाउन। हम यहाँ पहले आप लोग को हेडिंग बता दे रहे हैं 1 बाय 1 करके, उसके बाद जो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है? पहला नाउन से। याद रखिए एक बार ये सारे 8 पार्ट ना, इसको जो हर एक को एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचना चाहिए कि किसी को याद ना हो। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि कितने पार्ट्स होते हैं किसके? वर्ड्स के ग्रामर की लैंग्वेज में, ठीक है। तो पहला कौन सा है? नाउन है। दूसरा क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। तीसरा क्या है? वर्ब्स है। चौथा क्या है? एडजेक्टिव्स है। पाँचवा क्या है? एडवर्ब्स है। छठा क्या है? प्रीपोजिशन है। सातवां क्या है? कंजंक्शन। एंड लास्ट वाला क्या है? इंटरजेक्शन। हमारे ये 8 हो गए टोटल, ठीक है। इसमें अभी देखिए नीचे क्या बोलते हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ये सारे वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम? पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। अभी चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए एक फ्लावर की मतलब शेप में जो है एक यहाँ पे बना करके उसमें एक्चुअली अलग अलग डिवाइड दे दी। देखिए यहाँ पे नाउन दिया, प्रोनाउन दिया, वर्ब्स दिया, एडजेक्टिव्स दिया, प्रीपोजिशन दिया, कंजंक्शन दिया, नीचे इंटरजेक्शन दे दिया एंड डिटरमाइनर्स दे दिया है, ठीक है। अब ये डिटरमाइनर्स क्या है हम बढ़ते हैं आगे चल के। देखिए मॉडर्न ग्रामर इंक्लूड्स अनदर वर्ड क्लास कॉल्ड डिटरमाइनर्स। देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो आजकल आधुनिक ग्रामर जो है हमारा उसमें क्या बोला गया है? एक और क्लास जोड़ दिया गया है। कितना? एक और क्लास जोड़ दिया गया है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको ये बोलते हैं डिटरमाइनर। क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर बोलते हैं, ठीक है। इसको लेकर के हमारे टोटल 8 हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। एक्चुअली 8 उसके थे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। उसके अलावा जो है मॉडर्न ग्रामर में यानी जो आधुनिक ग्रामर हमारा है उसमें जो है एक और यूज़ किया जाने लगा। क्या है? उसको क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर्स बोलते हैं। ये हमने यहाँ तक देख लिया पूरा मेन पार्ट्स, ठीक है। अब हम जो है यहाँ से अब एक एक करके डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम पहले क्या पढ़ते हैं? नाउन। आप लोग जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा अपने कॉपी में नोटबुक में आप लोग लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से जो हम एक 1 बाय 1 जो पढ़ाते जा रहे हैं, देखिए आप लोग को जो हम हिंदी में समझा रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसको अगर आप चाहें तो आप अपने नोटबुक में जो है हिंदी में भी लिख सकते हैं समझने के लिए आपके, ठीक है। क्योंकि हम जो है आपको लिखा नहीं पाएंगे। अगर लिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय जाएगा। उसके लिए जब स्कूल खुलेगा तो उसके लिए वो प्रक्रिया हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो है ऑनलाइन पढ़ाने में हम बोलेंगे या फिर लिखेंगे उसी में डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा सारा टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो है हम आपको जो बोलते जा रहे हैं, आपको जो समझ में आया जो चाहिए आप वहाँ पर लिख सकते हैं। हमने देखा ट्रांसलेशन पूरा साफ साफ कर दिया है। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग क्या है हमारी? नाउन। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए नाउन। उसमें जो है हम आप लोग को जो समझाएंगे उसको हिंदी में आप चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद जो एग्जाम्पल देंगे वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। बुक के जो एग्जाम्पल रहेंगे उसको हम आराम से समझाएंगे, वो भी आप लिख सकते हैं। और हम अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स देंगे, हम आपको ऐसे बता देंगे, आप लोग को जो है सुन करके लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है हमारा? नाउन है। अभी नाउन का हेडिंग डालने के बाद नीचे लिखिए, देखिए अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स ऑफ, क्या बोल रहा है? अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स ऑफ और रिफर टू अ पर्सन, कॉमा प्लेस, कॉमा एनिमल और अ थिंग। क्या बोला गया है? इसका मतलब ये होता है हिंदी में कि नाउन वो होता है जो है एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड मतलब किसी भी वस्तु, किसी भी इंसान या किसी भी जानवर या किसी भी चीज़ की अगर या किसी कोई जगह का जो है नाम अगर आ गया
ठीक है, क्या आ गया, नाम आ गया। नेमिंग वर्ड्स मतलब कहीं भी अगर नाम आ गया तो समझ लीजिए वो क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए, नेमिंग वर्ड्स को क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। आप लोग इसको जो है हिंदी में भी लिख सकते हैं कि जहाँ पर भी नाम आ जाए किसी भी वस्तु, किसी भी जगह का, किसी भी पर्सन यानी किसी भी इंसान या इंसान का या किसी भी जानवर का, उस चीज़ को या उस वस्तु को हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए उसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पहले एग्जांपल्स में देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ कुछ, जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर नाम है ना अभी, देखिए डॉक्टर हो गया, वो एक उपाधि दी गई है, डॉक्टर हो गया, टीचर्स हो गए, सारे क्या है एक नेमिंग वर्ड्स में आते हैं। राम हो गए, देखिए राम जो है, राम हो गया, श्याम हो गया, सीमा हो गई, रीमा हो गई, ये सारे जो हम एग्जांपल्स बोल रहे हैं आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में जो बहुत कम दिया हुआ है, हम जो है थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं। दिल्ली हो गया, ये जगह का नाम हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बनारस हो गया, कलकत्ता हो गया। ठीक है, ये सारे जगह के नाम हो गए। ब्यूटी हो गई, देखिए ब्यूटी यानी खूबसूरती आ गई, यहाँ पे ब्यूटी आ गई। ठीक है, और ब्यूटी के सके आप चाहें तो वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, जैसे कि ब्यूटी हो गई, गुड हो गया, बैड हो गया, ये सारी चीज़ें भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैट हो गई, डॉग हो गया, लायन हो गया। ठीक है, ये सारे आप एग्जाम्पल एनिमल्स में भी लिख सकते हैं। फ्रेंडशिप हो गई। ठीक है, आर ऑल नाउन्स, ये सारे क्या हैं, नाउन्स हैं। क्या हैं, ये सब नाउन हैं। ठीक है, अब जो है अभी इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम इसमें क्या है, नाउन हो गया। राम इज़ अ गुड बॉय में राम के नीचे ऐसा अंडरलाइन करिए और उसको लिख लीजिए ना, अंडरलाइन के नीचे, ये जो है नाउन है। ठीक है, अब दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या बोलेंगे, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली के नीचे अंडरलाइन करिए और उसके नीचे क्या लिख दीजिए आप लोग, नाउन लिख लीजिए। ठीक है, और इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो लास्ट में जो आप लोग देखिए कैपिटल लिख रहे हैं ना, तो कैपिटल भी एक्चुअली क्या हो जाएगा, जगह का नाम आ गया। ठीक है, तो जगह का नाम जब वो भी आ गया, कैपिटल आ गया ना, और वहाँ पे मुंबई भी आ गया, तो जहाँ पे जहाँ नेमिंग वर्ड्स आएगा सारे क्या होंगे, सारे हमारे क्या होंगे बताइए, नाउन होंगे। चलिए हम जो है यहाँ पे नाउन में ही एंड करते हैं। अब अगली वीडियो में जो हम अपना अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोनाउन से। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।